के मुख्य अतिथि श्रीमान अमित शाह जी के भाषणों से कुछ उधार लेना चाहता हूं। वो हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि देश की मिट्टी की सुगंध जिसको है, ऐसे नीतियों का एक आविष्कार प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है और ये मैं मानता हूं कि एक सबसे अहम महत्वपूर्ण योगदान है। कई बातें की जा सकती है। देश की जो नई शिक्षा नीति का ऐलान हुआ है, शिक्षा नीति की बात हो, अन्य क्षेत्र में विकास के बारे में जो पहले हुई है उनकी बात हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विदेश नीति के क्षेत्र में हो, सब जगह देश हित को प्रधान रखते हुए नेशन फर्स्ट इस भूमिका का अनुसरण करते हुए नीतियों का एक नया आविष्कार विगत 7.5 सालों में हमने देखा है। इस चर्चा का यह भी एक प्रासंगिक पहलू है कि हमारे देश में सामान्यतः गवर्नेंस की चर्चा जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं। देश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले संस्थान तो है, मगर गवर्नेंस इट्स समथिंग मोर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, and therefore we decided to have the governance issue. Right since the inception of Mahagi Prabodhini, we have been focusing on several governance issues, undertaking some study projects also, and in a way this particular 3-day conference is in sequence to various activities that we have been conducting on the governance front. हम जानते हैं कि इस देश में कई प्रधानमंत्रियों का इतिहास हमने देखा है, उनके कार्यकाल को जांचा है, परखा है। कुछ प्रधानमंत्री अपनी विदेश प्रेरित विचारधारा के लिए, अपनी विशिष्ट जीवन शैली के लिए, अपनी ऐतिहासिक गलतियों के लिए मशहूर हुए। कुछ प्रधानमंत्री आपातकाल और तानाशाही प्रवृत्ति का एक दृष्टि से देश को परिचय कराते हुए मशहूर हुए। कुछ प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक नीति के बारे में कुछ सुधार लाने की कोशिश की। मगर गवर्नेंस की चर्चा जब हम करते हैं तब इस पूरे देश के स्वाधीनता के बाद के इतिहास में मैं मानता हूं कि अपने सही इरादे, अपनी नवाचार को प्रेरणा देने वाली गवर्नेंस की ओर देखने की दृष्टि और सबसे महत्वपूर्ण क्रियान्वयन पर बल देने वाली अपनी आग्रह की भूमिका, इसके कारण मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना एक विशिष्ट स्थान निर्माण किया है। कई बार प्रधानमंत्री जी के बारे में ये मीडिया के बंधु भी कहते हैं और विश्लेषक भी कहते हैं कि इट इज मोदी मैजिक। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इट इज मोदी मेहनत, और वो मेहनत का परिणाम है। और इसलिए जो देश विकास के लिए समर्पित व्यक्ति है, उनकी नीतियों की चर्चा, उनकी गवर्नेंस की दृष्टि की चर्चा ये इन 3 दिनों के कार्यक्रम में हो, चर्चा गंभीरतापूर्ण हो और जो भी काम करने लायक होंगे उसके बारे में सुझाव भी सामने आए, ये इस पूरी परिषद के माध्यम से हम अपेक्षा रखते हैं। जहां तक परिषद की कार्यसूची का विषय है, मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षेप में कि भोजन के पश्चात वाले सत्र में द डिफरेंस दैट मोदी गवर्नेंस मेक्स, रिव्यूइंग द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पर एक कीनोट एड्रेस होगा। जाने माने पत्रकार संपादक श्री आर जगन्नाथन इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे और आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, सोशल सेक्टर में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बारे में क्या हो रहा है, मोदी नॉमिक्स के बारे में, उनकी अर्थशास्त्र की दृष्टि के बारे में, और सबसे अहम है कि प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की दृष्टि है उसके बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज के विषय में उन्होंने जो किया उसके बारे में, सामाजिक क्षेत्र में जो सुधार लाए उनके बारे में, विदेश नीति के बारे में, स्वास्थ्य और कोविड के प्रति जो भी हमारा संघर्ष रहा उसके खिलाफ उसकी सफलता के बारे में, ऐसे अन्य विषयों पर इसकी चर्चा होगी इस परिषद में। और परसों यानी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में इस परिषद का समापन होगा। परिषद में प्रतिभागी होने वाले में कई विशेषज्ञ हैं, कई चिंतक हैं, लेखक हैं, राजनेता भी हैं, प्रशासन का सुदीर्घ अनुभव जिनके पास है ऐसे कुछ शासकीय अधिकारी भी हैं। तो सभी का योगदान इसमें होने वाला है।
लगभग पूरे देश में से एकेडमिक पद्धति के लगभग 25 पेपर्स भी हमें प्राप्त हुए हैं। उसमें से कुछ पेपर्स आपके सम्मुख आएंगे भी, और जब कॉन्फ्रेंस समाप्त होगी तो उसके बाद इसका एक विशेष अंक भी निकाला जाएगा। ये भी हमारी आगे की योजना है। जो इसमें प्रतिभागी होने वाले हैं, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि समय पालन का ध्यान रखें, क्योंकि लगभग 48 घंटों के समय में बहुत सारे विषयों को हमें स्पर्श करना है। जो टिप्पणियां करेंगे या प्रश्न करेंगे वो भी संक्षिप्त में अपनी बात को रखें, ताकि अधिकाधिक लोगों को इसमें सहभागिता का अवसर मिल पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के उत्साहपूर्ण सहभाग से, जहां पर देश के कई प्रदेशों से चिंतक अध्येता आए हैं, आपकी बहुत ही सारगर्भित टिप्पणियों का भी स्वागत है। आपकी सहभागिता से मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर इस 3 दिवसीय विशिष्ट और अपने आप में पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस को निश्चित रूप में सफल बनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। वाकई इंडिया भारत बन गया है और उसका आप जीवंत उदाहरण देख रहे हैं कि द्विभाषी हम सम्मेलन करते हैं आजकल। पहले होता था सिर्फ अंग्रेजी में, लुटियंस में। तो कितना देखिए, इवन एट द लेवल ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, मूल्यों के आधार पर भी कितना बदलाव हुआ है पिछले 8 सालों में, और अब पीछे जाएं तो 20 वर्षों से हो रहा है ये। तो इस उपलक्ष्य में एक और छोटा सा हमारा आप सबको परिचय करा दूं कि रामभाव मालगी प्रबोधिनी एक बौद्धिक संस्थान है, लीडरशिप एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट को प्रमोट करती है। और इसके अंतर्गत हमारी एक जर्नल है, इंडियन जर्नल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये हमारे प्रोफेसर जगदीश यादव जी एडिट कर रहे हैं, और इसका विमोचन लेटेस्ट जो संस्करण है माननीय अमित शाह जी के हाथों से, आई रिक्वेस्ट हिम टू इनॉग्रेट दिस।